हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो 6 क्वेश्चन है इस चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में उसे सॉल्व किया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज का हम प्रश्न 7 को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बेलन बना लेंगे। एक बेलन बना लेंगे। ये हमने एक बेलन बना लिया। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं। इस प्रकार के बनेगा एक बेलन, और इस बेलन के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो हम एक शंकु, इस तरह से एक शंकु बना लेंगे। ये हो गया एक तंबू। जो बेलन के ऊपर शंकु अध्यारोपित करके एक तंबू बनाया गया है। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही रुपये 500 मीटर प्रति स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जा सकता है। बिल्कुल सही कर रहा है कि जब हम एक तंबू बनाएंगे तो इसके चारों तरफ और इसके ऊपर के भाग को कैनवास कवर करेगा, ना कि इसके नीचे के भाग जो ज़मीन में रहेगी इसको तो कवर नहीं करेगा तंबू। तो चलिए हम देखते हैं। बेलन की जो ऊंचाई दी हुई है बेलनाकार भाग की वो 2.1 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई हो जाएगी h, जो 2.1 मीटर है। और बेलन का व्यास जो यहाँ से और यहाँ तक हुआ, ये व्यास हुआ ना, ये कितना है, 4 मीटर। 4 मीटर। जब व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है तो हो जाएगी 2 मीटर। अब क्या दिया हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई है 2.8 मीटर। और इसमें प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले हम क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्र प्लस ये शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इस पूरे तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। क्या क्या दिया हुआ है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है, 2.1 मीटर एवं शंकु की तिर्यक ऊंचाई एवं शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.8 मीटर।
जो बेलन का आधार है वही शंकु का आधार है, तो जो इसका व्यास हुआ, जो बेलन का व्यास हुआ वही शंकु का व्यास होगा, तो दोनों की त्रिज्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे चूंकि बेलनाकार भाग का आधार तथा शंकु का आधार बराबर है, इसीलिए त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, 4/2 बराबर 2, इसीलिए इसकी त्रिज्या भी बराबर होगी। हिंदी में लिख देते हैं, इसीलिए इनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा, 4/2 बराबर 2 मीटर। इतना हिंदी में अगर लिखना नहीं चाहते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर 2 मीटर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। शॉर्ट में बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर 2 मीटर। इतना से बचना चाहते हैं तो हम लिख दीजिएगा बेलन या बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 2 मीटर। आप इतना लाइन को, इस भाषा को चेंज करके सिंपल में ये भाषा भी लिख सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है हमसे, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर। तो हमें क्या करना है, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l बराबर क्या करेंगे हम यहाँ, पाई इधर भी है और r इधर भी, पाई इधर भी और r इधर भी, पाई r कॉमन ले लेंगे तो पाई r इंटू पाई r कॉमन तो 2h बच गया, 2h प्लस इधर पाई r कॉमन तो l बच गया, l बराबर 2 गुने पाई का मान 22/7 डाल देंगे, 22/7 गुना 2 गुना h यानी ऊंचाई बेलन का कितना दिया हुआ है, 2.1 मीटर, 2.1 प्लस एल कितना है, 2.8 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर बराबर ब्रैकेट के अंदर
ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले गुना है तो हम गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ की क्रिया करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 22/7 गुना 2 एकम 2 2 दूना 4 प्लस 2.8 मीटर है तो मीटर स्क्वायर बराबर, इसको अब जोड़ देंगे तो 8 2 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 4 2 6 1 7, तो 2 गुने 22/7 गुने 7.0, इसका मतलब हुआ 7 से 7 कट जाएगा, मीटर स्क्वायर बराबर 22 दूना 44 मीटर स्क्वायर। क्या हुआ, पूरे तंबू में प्रयुक्त कैनवास जो है, इस तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना हुआ 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसकी लागत निकालना है, लिखेंगे चूँकि 1 मीटर कैनवास की लागत बराबर 500 रुपये, इसीलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 500 गुने 44 रुपये। अब गुना कर देंगे तो 5 चौका 20 के 0 हासिल 2 5 चौका 20 और 2 22 00 का 00 22,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको हम कैसे गुना किए हैं पता है, अगर एक कलम की कीमत होती है 5 रुपये तो 2 कलम की कीमत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 2 में 5 से गुना करना पड़ता है। उसी प्रकार 1 मीटर कैनवास की लागत 500 रुपये दिया हुआ है, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत ज्ञात करने के लिए हमें 500 में 44 रुपये से 44 मीटर से गुना कर देना होगा, रुपये में तो रुपये में आ जाएगा। तो इतना हो गया 22,000 इकाई 11,000 22,000 मीटर 22,000 रुपये। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तब तक के लिए थैंक यू।